हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको कुर्ती की स्टिचिंग बताने जा रही हूँ। तो जैसे कि हमारी बैक कुर्ती की मेरी कटिंग रखी हुई है, हम अब आ गए हैं पार्ट 2 में। तो मैंने जो गला लिया है, इसके हम बकरम के ऊपर गला काटेंगे। तो मैंने बकरम की लगभग जो चौड़ाई ली है, वो चौड़ाई है हमारी 11 इंची की, ठीक है। और ये गला हमें जो फैलाना है, वो हमें फैलाना है 8 इंची पर। तो हम इसकी चौड़ाई की फोल्डिंग लेंगे और इस तरह से हम 4 इंची पर एक निशान लगाएंगे और फिर इधर से भी 4 इंची पर ऐसे निशान लगाएंगे, ठीक है। दोनों निशान को हम इस तरह से ट्रायंगल शेपर से मिला लेंगे, ठीक है। अब मैंने जो गला बनाना है वो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। सबसे पहले एक हम यहाँ पर 2 इंची का, 2.5 इंची का, जिस तरह से आपको चाहिए। तो मैं 2 इंची का ले रही हूँ इधर से और 2 इंची इधर से, ठीक है। इस तरह से एक हम चौकोर बॉक्स बना लेंगे पहले और फिर हम इसमें ऐसे करके राउंड शेप दे देंगे, ठीक है। ये वाला राउंड शेप छोटा सा ही देना है हमें, क्योंकि कस्टमर को छोटा सा ही चाहिए। तो इस वाला, और उसके बाद हम इसको इस तरह से घुमा दे देंगे, ठीक है। ये वाले पे अपना आ जाए, इस पे जाए, ठीक है। और मुझे इस गले की जो गहराई है वो देना है 7 इंची पर, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ से नाप लगाएंगे। यहाँ इस वाले नाप से लेंगे हम 7 इंची पर। तो इसको मिलाते हुए इसकी सीध में हम जहाँ ले आएंगे और यहाँ पे लगाएंगे 7 इंच पर। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से, तो ये बकरम पे गला काटना बहुत ही इजी है। ठीक है, हो गया हमारा गला। अब इसको हम यहाँ से इस तरह से ले लेंगे, ठीक है। ये तो मेरा कट गया गला, देखो कर दिए। ये देखिए, अब मेरा गला आगे का कट गया, ठीक है। अब हमें लेना है इसका पीछे का गला। तो मेरे पास बुकरम इतनी ही बची हुई है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इधर से, हमारी बुकरम भी बच जाती है, इसमें एक निशान लगाऊंगी और एक निशान हम लगा देंगे इस पे, ऐसे वाला, ठीक है। अब हम यहाँ से नापेंगे 4 इंची पर, यहाँ से, और ऐसे निशान लगा देंगे। अब जो मेरा गला है बैक का पीछे का, वो है 3 इंची का, तो मैं लूँगी 3.5 इंची पे, यानी कि आधी इंची दबाना होता है। और इसको हम ऐसे करके राउंड शेप दे देंगे, ठीक है, जिस तरह मैंने दिया है। और अब हम यहाँ से इसकी 2 पॉइंट बढ़कर इसकी हम कटिंग कर देंगे। कटिंग हम इस तरह से करेंगे, यहाँ से इस तरह ऐसे कटिंग करेंगे। दोस्तों, बहुत ही इजी है और ये बहुत ही अच्छा बनता है फिनिशिंग के साथ, ठीक है। अब हम यहाँ से भी इसका राउंड शेप निकाल लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये मैंने निकाल लिया। अब चलिए मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला जॉइंट हमने लिया है, तो हम सबसे पहले इसको यहाँ से इस तरह से हटा देंगे। आप जॉइंट वाला ना लें, आप तो बिल्कुल फ्रेश बुकरम लें, बिल्कुल जॉइंट ना हो उसमें, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से अब मैं इसको, जो मैंने 2 पॉइंट लिया हुआ है, तो मैं 2 पॉइंट के लगभग पर इस पर यहाँ पर एक सिलाई लगा दूँगी। तो ये मेरा जॉइंट होकर आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा जॉइंट होकर आ गया। तो ये हो गया मेरा राउंड शेप, ठीक है। अब मैंने कपड़ा लेना है हमें ब्लैक वाला, और इसके ऊपर हमें ये गले सेट करना है। तो अब हमें फैलाना 8 इंची पर। तो ये मैंने 8 इंची पर निशान लगा के रखी है अपने दोनों कपड़े पे, क्योंकि मुझे यहाँ पर 2 कपड़े चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर
डबल कपड़ा है, मैंने इस पे दो पहले से ही दोनों पे निशान लगा के रखे हैं, तो मैं एक हिस्सा तो हटा दूँगी पहले, ठीक है, इस तरह से, और एक हिस्से को इस तरह से रखूँगी और मैं अब इसकी स्टिचिंग करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर हल्का सा एक पैच लगा देना है, जिससे हमारा गला भागे ना इधर उधर, और उसके बाद यहाँ से हम इसकी सिलाई करना चालू करेंगे। ऐसे गले की पोजीशन बहुत अच्छे से आप सेट कर लें, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। अब हमें यहाँ पे आधे इंची इस तरह से हम छाट लेते हैं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हो और आपको परफेक्ट सिलाई सीखना है, कटिंग स्टिचिंग परफेक्ट आपको सीखनी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करें, मेरे चैनल को आप फॉलो करें, और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। इस तरह से हम दोनों चारों तरफ से इसको कवर कर लेंगे, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। इस तरह से मैंने इसको कवर कर लिया है, ठीक है। अब हम इसको साइड में रख देते हैं, और अब हम ये लेंगे बैक वाला हिस्सा, पीछे वाला जो मेरे बैक पार्ट में लगेगा, जो मैंने पहले से निशान लगा रखे हैं। सेम इसी तरह से हम इसको भी सेट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब मैं इसको यहाँ पर रखूँगी और इसे भी मैं इस तरह से सेट कर दूँगी। ठीक उसी तरह हम इसे भी छाटेंगे। और इसी तरह इसको भी चारों तरफ से हम फोल्ड कर देंगे। ये मैंने सेट कर लिए बुकरम। अब हम इसे क्या करेंगे, इस तरह से ये दोनों पार्ट को ठीक से मिलाएंगे बराबर पोजीशन पर, इस तरह से। और यहाँ पर एक हम कट लगा देंगे। और अब हम चलते हैं अपनी जो मेरे कुर्ती का बैक हिस्सा है, ये वाला, हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे। मैंने बैक कुर्ती का कपड़ा आपके लिए इसलिए चुना है कि आपको इस पर सिलाई क्लियर नज़र आए, ठीक है। अब हम इसको बीचों बीच रखेंगे। ये देखिए मेरे गुटके लगे हुए दोनों तरफ, इसको बीचों बीच रखेंगे और हम यहाँ पर बीचों बीच सबसे पहले सिलाई लगाएंगे। ये बीच की सिलाई बिल्कुल बीचों बीच आनी चाहिए हमारी, नहीं तो क्या होता है कि हमारा गला इधर उधर भागता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आधी सिलाई पहले हम इधर ले आएंगे लगा के, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और यहाँ से फिर आधी सिलाई हम यहाँ से लगा देंगे, बराबर से लेके चलेंगे।
तरह से लेंगे। ध्यान रखें कपड़ा बिल्कुल खींचना नहीं चाहिए। बूट उठाते हुए लेंगे हम। जब हमारी जैसे ये गुलाई वाली जगह जब हमारी आ जाती है तो हम यहाँ पर इतनी जगह से हल्का हल्का बूट उठाना चालू कर देते हैं और मशीन हमें घुमाने में आसानी से हो जाती है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई आ जाती है। ठीक है, तो ये मैंने गला अपना सेट कर लिया है। ध्यान रखें सीधे कपड़े पे हमें गला रखना है, उल्टे पर नहीं। ठीक है, अब हम इसे इतना छाट लेंगे, यानी कि 2 पॉइंट छोड़कर हमें इसको अंदर से छाट लेना है। अब हमें ये वाली गुलाइयों पे कट लगा देना है, छोटे छोटे इस तरह से हमें यहाँ पे कट लगा देना है। ठीक है, इस तरह से। और अब हम इसे गले को इस तरह से पलट देंगे। ठीक है, हम इसमें लगाएंगे कच्ची सिलाई, यानी कि बड़ा टाका। ठीक है, ये तो मैंने जोड़ लिया अपना बैक पार्ट। अब ये है हमारा आगे वाला पार्ट, यानी कि आगे वाली कुर्ती की कटिंग। ठीक है, अब हम इसे भी खोलेंगे और सीधा करेंगे इस तरह से, और ये वाला आगे वाला गला हम इस पर बिठा लेंगे। तो इसे भी हमें सेम उसी तरह से कर लेना है, बराबर इसे रखना है और इसमें हमें कट लगा देना है बीच में। ठीक है, अब इसको भी हम ऐसे ही बराबर रखेंगे। और इसे ठीक हम उसी तरह से बीच वाली सिलाई लगाएंगे हम, बिल्कुल सीधी वाली। ठीक है, इस तरह से। याद रखें हमारी बुकरम नहीं दबनी चाहिए। ठीक है, अब हम ठीक इसी तरह से हाफ सिलाई इधर के लिए ले आएंगे। बस हमें यहाँ पे हल्का हल्का बूट उठाते हुए लेना है, क्योंकि यही मेन गला होता है हमारा, जो फिनिशिंग के साथ निकालना होता है। दीदी यहाँ हम पक्का कर देंगे जिससे इसका मुंह ना खुले। इस तरह से ठीक इसी तरह से फिर हम यहाँ से सिलाई लगाते हुए ऐसे और यहाँ ले आएंगे। जब यहाँ नोक वाली जगह पर आ जाए तो बूट को अच्छे से उठा लेना है। बस ध्यान रखें बुकरम के ऊपर हमारी सिलाई नहीं चढ़ना चाहिए। अब इसे हम निकाल लेंगे इस तरह से। अब इसमें भी हम ऐसे ही ठीक कट लगा देंगे।
ठीक है। और यहाँ से भी हम ऐसे करके इसमें भी कट लगा देंगे। इसमें हम छोटे छोटे बारीक बारीक कट लगा देंगे। बस ध्यान रखिए धागा नहीं कटना चाहिए। जिस धागे से हमने इसे सिला है वो धागा नहीं कटना चाहिए, ठीक है। और इसमें हम पूरे में कट इसलिए लगा देंगे कि हमारा बहुत अच्छे से गला फैल जाए। ठीक है। अब हम इसे भी पलट लेंगे ऐसे अच्छे से। इसको इस तरह से हाथ रख के ऐसे अंदर की तरफ पलटे, हाथ रखे रहें, नहीं तो कपड़ा और बुकरम अलग अलग हो जाते हैं। और इस तरह से कोई पेचकस या फिर ठीक है इस तरह से। उसके बाद अब हम दूसरे वाले हिस्से को भी इसी तरह से ठीक शेप लेने निकालेंगे। इसे बहुत आराम से निकालना है, एकदम जल्दी नहीं करना है, नहीं तो कई बार क्या होता है कि हमारा कपड़ा ही निकल जाता है। ठीक है। इसको हम इस तरह से पलटेंगे। आप चाहे तो इसे प्रेस कर कर भी कर सकते हो इसे बिल्कुल, ठीक है। मैं इसे सिलाई लगा के कर दूँगी, प्रेस में इसे बाद में करूँगी, ठीक है। अब हम इस पर भी वही कच्ची सिलाई डाल देंगे और जो तुरपाई करने के बाद हम इसे निकाल देंगे। ठीक है। ये तो मेरा आगे वाला गला अपना सेट हो चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक छोटी सी डोरी लगाएंगे और उसमें छोटे छोटे फुंदने लगाएंगे, लेकिन वो बाद में। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के लिए हम पीछे वाले हिस्से को ऐसे रखेंगे और उसके बाद हम इसे आगे वाले हिस्से को इसके ऊपर रख देंगे। इसे हमें सीधा रखना है और इसे हमें उल्टा रखना है यहाँ पे। अब ये वाले पॉइंट से यहाँ पर हम एक सिलाई लगा देंगे ऐसे। ध्यान रहे हमने यहाँ पर एक आगे वाला जो कुर्ती का हमने आगे वाला हिस्सा काटा था उसको थोड़ा झुकते हुए लिया था, ठीक है, यहाँ पर, और बैक वाले को नहीं लिया था। तो हम इसको बराबर मिलाते हुए ही सिलाई करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें हम डबल सिलाई लगा लेंगे जिससे कि हमारा फिर से पक्का हो जाए इस तरह, ठीक है। और धागा बिल्कुल अच्छे से छाटना है फिनिशिंग के लिए। और अब हम इसे भी दूसरे वाली कंधी को भी जॉइंट कर देंगे। ठीक उसी तरह हमने जैसे उसे लिया था ऐसे ही जोड़ेंगे, ठीक है। अब हम इसमें जैसे हमारे देखिए फिटिंग के पहले से हमने इसमें निशान लगा के रखे हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह अब हम इन निशानों को मिलाकर बिल्कुल जो हमने यहाँ पर हल्के हल्के कट लगा रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बराबर से सिलाई लगाएंगे।
इसी निशान के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर सिलाई लगाना है। ठीक है, इस तरह से ये वाले गुटके को मिलाते चलिए। ठीक है, ये जो गुटके हमारे इनको मिलाते चलिए। ये हमने छोटे छोटे यहाँ पे कट लगा के रखे हैं। इन कट पे हमारे दोनों हिस्से आना चाहिए, तो समझ लीजिए कि अपनी परफेक्ट कुर्ती स्टिचिंग हो रही है। अब यहाँ से हम पक्का कर देंगे और अंदर सुई को रखेंगे और बुट उठाएंगे इस तरह से और कपड़े को इस तरह घुमा लेंगे। घुमाने के बाद हम कम से कम 2 इंची तक इसी के ऊपर हम सिलाई ले आएंगे इस तरह से, और फिर यहाँ से हम 2 पॉइंट की दूरी से सिलाई लगाएंगे। ठीक है, इस तरह। अब ठीक इसी तरह से हम यहाँ पर दूसरी तरफ सिलाई करेंगे। इस देखिए, ये हमारे जो हल्के हल्के जो कट लगे हैं, कट के हिसाब से ही हमें सिलाई लगानी है। ठीक है, इस तरह से। सिलाई करते वक्त ध्यान रहे कि हम ऐसे बराबर सिलाई करें। कोई भी काम करते वक्त जल्दी ना करें, और हाँ, आप वीडियो को स्किप भी ना करें, क्योंकि छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं हमारी, अगर वो मिस्टेक कर दी हमने तो फिर हमें परफेक्ट कैसे आएगा। इसलिए हमें उस चीज़ पर बड़ा ध्यान देना होता है, हर छोटी छोटी चीज़ पर। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये देखिए जो मेरे निशान लगे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरह। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर ये छोटे छोटे कट लगा के रखे हैं, तो हम इसकी फोल्डिंग करेंगे कुछ इस तरह से। पहले एक फोल्डिंग देंगे हम इसमें, ठीक है, इसके बराबर, और एक फोल्डिंग फिर हम इस तरह से देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और इसी तरह हम पूरे में इसको फोल्डिंग करते जाएंगे। ऐसे यहाँ पर हमें खींचना नहीं है और इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। ठीक इस तरह से। ध्यान रहे नीचे वाला कपड़ा हमारा इस पर दबे नहीं। इस तरह। अब यहाँ पर हम आएंगे चाक बनाने के लिए। तो यहाँ पर जैसे कि अब हमारा ये दिख रहा है आपको जॉइंट अपना, इस जॉइंट से हमें सिर्फ 1/2 इंची ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है, ज़्यादा ऊपर नहीं लगाना है, हमें सिर्फ 1/2 इंची। ठीक है, और इस तरह से कपड़े को हमें कर लेना है परफेक्टली। ठीक है, और यहाँ से अब हमें इस कपड़े को भी ऐसे ही फोल्ड कर लेना है। ठीक है, और फोल्ड करने के बाद यहाँ से हम सिलाई लेंगे ऐसे, और इसको थोड़ा सा पक्का कर लेंगे हम। ठीक है, जॉइंट पे, और इसको फिर हम इस तरह से फिर घुमाएंगे। तो ये अब आ गया हमारा इधर की तरफ। ठीक है, चाक बनाने के लिए आ गया। अब हम यहाँ से भी चाक ठीक उसी तरह बनाएंगे जिस तरह से हमने वो बनाए थे। ठीक है, कपड़ा हमें खींचना नहीं है। अगर हम कपड़ा खींचेंगे तो हम जो बना रहे हैं चाक, इसमें हमारा घुमाव आ जाएगा। इसलिए हमें कपड़े को घुमाना नहीं है, हल्के हाथ से फोल्ड करना है इस तरह से। ठीक है, अब हमें दूसरी तरफ के चाक बनाने हैं। इधर तो हमारे बन गए हैं, अब हम इधर की तरफ भी चाक बनाएंगे। तो इधर के चाक बनाने के लिए भी ठीक उसी तरह से हम इस कपड़े को उठाएंगे। जैसे देखो मेरे यहाँ कट लगे हैं, हमेशा कट पहले लगाओ, क्योंकि कट लगाने से मिस्टेक नहीं होती है। इसमें भी हम उसी तरह सिलाई लगाएंगे।
इसे भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ठीक आधे इंची पे उठाना है हमें, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर भी हम हल्का सा पक्का करेंगे और इस तरह से हम दोनों हाथों की उंगली की मदद से हम इसे को कपड़े को घुमाना है, ठीक है। अब इसी तरह फिर हमें इसे इसका चाक इस तरह से बनाना है। ठीक है, अब तो हमारी जो सीधी वाली चौक थी वो दोनों तरफ की बन चुकी है इस तरह से, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब हमें नीचे वाली चाक फोल्डिंग करना है। तो इसे भी हम इसी तरह से हाफ इंची पर लेंगे इस तरह से, ठीक है। और ऐसे इसके भी हम फोल्डिंग कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। इस वाले चाक को बहुत अच्छे से बनाना होता है क्योंकि ये घुमाव पकड़ लेती है। तो इस कपड़े को हम बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं खींचना है, इस तरह से। ये हो गया। अब हम इसे भी इसी तरह करेंगे, लेकिन इस पर सिलाई करने से पहले हम इस वाले हिस्से को इस तरह से पकड़ेंगे यहाँ पर और इस तरह लाएंगे और यहाँ पर इसका बराबर की पोजीशन में लाएंगे, ठीक है। इसी पोजीशन को रखते हुए हम यहाँ पर ऐसे करके फोल्डिंग देंगे और इसके बराबर से हम यहाँ पर ऐसे फोल्डिंग लगाएंगे और नीचे वाला हिस्सा छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखें, ये करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद अब हम इस दर वाले हिस्से को भी इसी तरह से उठाएंगे, इस तरह बराबर, और यहाँ रखेंगे ऐसे, ठीक है, इस तरह से। और इसी का भी हम इस तरह से फोल्डिंग देंगे। धागा बिल्कुल अच्छे से काटते हुए चलें, हाफ इंची की ऐसी फोल्डिंग देंगे और इसी के बराबर से हम इसे फोल्ड कर देंगे और फिर नीचे वाले हिस्से को छोड़ देंगे, ठीक है, इस तरह से। ध्यान रखिए इसे हमें खींचना नहीं है, खींचेंगे तो ये कपड़ा खींचते ही चला जाएगा। यही नहीं, हर कपड़ा खींचता है। ठीक है, तो ये तो मेरी हो गई चारों तरफ इसकी फोल्डिंग सिलाई। देखिए अब ये कितना अच्छे से बनकर आया है। अब हम इसे चेक करते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब हम इस पे देखिए मेरे दोनों चाक बिल्कुल बराबर आए, ठीक है। इधर देखिए, ठीक है। अब हम इसके ऊपर भी चारों तरफ से दूसरी सिलाई लगा लेंगे। अब हम जब ये सिलाई लगाएंगे तो इसको हम हल्का सा थोड़ा सा खींचेंगे, इसलिए क्योंकि ये वाली सिलाई बिल्कुल हमारी सीधी आएगी। इस तरह से थोड़ा खींच कर लेंगे और जब हम यहाँ आ जाए बिल्कुल कोने पर तो ऐसे सुई अंदर पेस्ट करके बूट उठाना है और कपड़े को घुमा देना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर भी इसी तरह से हमें चारों तरफ सिलाई अच्छे से लगा देनी है। बस आप वीडियो को स्किप ना करें।
खुलने पर आने के बाद इस तरह इसको घुमाएंगे हम, और फिर इस तरह से चारों तरफ। ये मेरी चारों तरफ सिलाई लग चुकी है। ठीक है, अब हम इसमें लगाएंगे दोस्तों आस्तीन। ठीक है, तो ये स्लिप मेरी पहले से कटी हुई है। ठीक है, मैं इसमें अलग से कपड़ा लगाऊंगी इसे पलटने के लिए। ठीक है, इस पर हम पट्टी लगाएंगे। तो मैंने पट्टी काट ली है। मैंने इसकी चौड़ाई 3-3.25 इंची रखी है, क्योंकि मैं इसे लगाऊंगी डबल कपड़े पे। ठीक है, इस तरह से डबल फोल्ड करती है। ठीक है, आप सिंगल भी लगा सकते हो और इस तरह से आप डबल भी लगा सकते हो। यदि आपके पास कपड़ा है तो आप डबल लगा दीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पर उल्टे पर लगाएंगे। तो जब मेरा जो वाला हिस्सा मेरा सीधा है और जो उल्टे वाले हिस्से पे मेरे निशान लगे हुए हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से एक पार्ट को हटा देंगे और दूसरे को रखेंगे इस तरह से, और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। अब इसे हम इस तरह से रखेंगे और ये वाला जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है वो इधर की तरफ होना चाहिए, और इस पे हम सिलाई लगाएंगे पहले। ठीक है, अब उसके बाद हम इसे सीधा करेंगे और इसे रखेंगे यहाँ पर, और इस पे एक हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते वक्त ध्यान रखें हमें हल्का हल्का सा दूरी पे लगानी, मतलब 1 या 2 पॉइंट की दूरी से हम लगाएंगे इसको। इस तरह आप जैसा अपना लगाना है, आप परफेक्ट चाहे तो परफेक्ट भी लगा लीजिए। देखिए इस तरह से देखिए। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना, इस तरह से लगेगी। अब हम इसे यहाँ से ऐसे हटा देंगे। ठीक है, अब ऐसे ही मैं इस दूसरे वाले स्लिप में करने वाली हूँ। ठीक है, इसी तरह से डबल कपड़ा लेंगे हम और इस तरह रखेंगे हम, और ऐसे सिलाई कपड़े को बिल्कुल बराबर रहना है। एक मिनट, धागा ख़त्म हो गया। इस पे मैंने सिलाई लगा दी है। इसी पे भी हम इसी तरह से कपड़े को पलटते हुए सिलाई लगाएंगे। ठीक इसी तरह से इस पे भी हम वही 1 या 2 पॉइंट छोड़ के हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह से और इस तरह से हम इसे भी छाट देंगे, एक्स्ट्रा जो कपड़ा है हमारा। ठीक है, अब हमें इसे इसी तरह से उल्टा रखेंगे
और जो हमारा निशान लगा हुआ है फिटिंग का पहले से, हम उसी पे सिलाई लगाएंगे। फ़ायदा ये होता है कि अगर हम कंप्लीट निशान लगा लेते हैं तो हमें कपड़ा सिलने में बहुत आसानी हो जाती है, बार बार हमें इंची टेप नहीं पकड़ना पड़ता है। ठीक है, अब हम इसे पहले, मेरा वैसे तो परफेक्ट जाता है लेकिन मैं फिर भी एक बार क्लियर करने के लिए इस तरह से कपड़ा रख के देख लेते। तो देखो मेरा बिल्कुल क्लियर आ रहा है, देखिए। तो मैं यहीं पर निशान के ऊपर अपनी सिलाई लगा लूँगी, पक्का करूँगी, एक रिटर्न सिलाई और लगाऊंगी। ठीक है, इस तरह से। और अब मैं इसे सीधा कर लूँगी इस तरह से। सीधे करने के बाद हम इसको इस तरह से अंदर डालेंगे और इस सिलाई के लिए इसके अंदर हम डालकर इसको यहाँ से बिल्कुल सिलाई से सिलाई मिलाती हुई लेंगे इस तरह से। ठीक है, और फिर इस पे हम सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे, नीचे वाली जो कुर्ती की कटिंग होती है वो बैक की तरफ फोल्ड करेंगे और स्लिप की जो कटिंग है वो नेक की तरफ फोल्ड करनी है, कि आगे की तरफ। इस तरह से हमें यहाँ पर सिलाई लगाना है। ये लग गई हमारी स्लिप। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब हम इस पे इंटरलॉक लगा लेंगे, लेकिन बाद में। पहले आपको परफेक्ट बता दें हम। अब जो वाला हमारा जो बैक वाला हिस्सा होता है, जैसे कि ये वाली जो कटिंग होती है, तो हमारा जो बैक की तरफ में से हम ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक सिलाई, हल्का सा सिलाई का टाका लगा देंगे, पक्का वाला, जिससे कि ये निकले ना। ठीक, इसी तरह हम इसमें भी दूसरी वाली स्लिप लगा देंगे इस तरह से। यहाँ से पक्का करके हम सिलाई फिर एक रिटर्न कर ले लेंगे। हम इसे सीधा करेंगे, ठीक उसी तरह जो हमने पहली स्लिप में किया था। दोस्तों, मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। और आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। बहुत जल्दी इस कुर्ती के बाद मैं जेंट्स कॉलर कुर्ती डालने वाली हूँ।
आपको बताएंगे हम जेंट्स कॉलर कुर्ती कैसे बनती है, उसकी कटिंग कैसे होती है और जेंट्स कॉलर काटते कैसे हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने ये भी लगा ली है। अब हम इसमें, ठीक है, इसमें इंटरलॉक करेंगे और ठीक उसी तरह जैसे हमने इसमें साले के हिस्से को दबाया था, ठीक उसी तरह हम इसे भी दबाएंगे। ठीक है, अब हम इसमें जो हमने गला दिया है छोटा सा, तो उसमें लगाएंगे हम 2 छोटी छोटी डोरी। तो 2 डोरी छोटी छोटी लगाने के लिए मैंने और भी पट्टी ले ली हुई है। अब मैं इसकी डोरी बना लेती हूँ। बटन भी लगा सकते हैं हम उसमें। हम दोनों डोरी को हम सीधा कर लेंगे। पहले से छाट लें क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी निकालने में, पतली डोरी निकालने में प्रॉब्लम करेगी। एक सी डोरी निकालनी है हमेशा, तो हमें कपड़ा भी एक से ही रखना होता है, ध्यान रहे। ठीक है, ये डोरी हमने निकाल ली है। अब हम छोटे छोटे से लटकन बनाएंगे। तो लटकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कपड़ा लिया है, 4 बार से फोल्ड कर लिया है, क्योंकि मैं 2 लटकन एक साथ ही काटने वाली हूँ इस तरह से, क्योंकि हमें लटकन बहुत छोटे छोटे चाहिए, ज़्यादा बड़े नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने कपड़ा काट लिया है। हम इसे बीच में से काट लेंगे। ठीक है, इसे ठीक से गोल कर लेंगे और अब इसमें हम बीच में से यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसे इस तरह से एक तरफ करके और अंदर ग्राउंड इसके ऊपर एक पलट सिलाई लगा लेंगे। पलट सिलाई लगाने से हमारे लटकन क्या थोड़े फूले फूले हो जाते हैं और अच्छे लगते हैं। कभी भी आप लटकन बनाओ तो उस पर ये वाली सिलाई पलट ज़रूर लगाइएगा। ठीक है, अब मैं इसे सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद इसमें से मैं 2 कर लूँगी, क्योंकि मुझे 2 छोटे छोटे लटकन चाहिए। ठीक है, जो कि 2। अब हम इसमें इस तरह से
सिलाई कर देंगे बस। क्योंकि हमें ज़्यादा बड़े लटकन नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जो आगे लगेंगे गले में। ये देखिए, ठीक है, बस इतने छोटे छोटे से बहुत सुंदर लगेंगे। ठीक है, ये मेरे लटकन बन गए हैं। अब हम इसमें आगे लगा देते हैं। इसे ध्यान रहे मशीन से नहीं लगाना है, हम इसे सुई धागे से ही टाकेंगे। इस तरह से डोरी हम इस पर टाकेंगे। मैंने इस तरह से दोनों डोरी टाक ली। ये हमारी कुर्ती बन गई है। इसका नेक आप देख सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर इसका तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप मैसेज करके ज़रूर बताएं मुझे। और हाँ मेरे दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही और अच्छे नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।